नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा वीकली शो पूर्ण विराम। जिस मिट्टी से समाजवाद के सबसे बड़े सूरज का उदय हुआ था, वो उसी मिट्टी में अस्त हो चुका है। आज पूर्ण विराम में हम बात करेंगे समाजवाद के उस अध्यापक की, जिसके निधन के बाद समाजवादी खेमे में एक उदासी छा गई। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देने के बाद उनके पुत्र अखिलेश यादव को अगली सुबह ऐसा प्रतीत होता है कि ये सवेरा तो बिना सूरज वाला है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव समाजवाद के उस सूरज की भांति थे जो वक्त वक्त पर अखिलेश यादव को उम्मीद की किरण देते थे, समाजवादी कुनबे को उष्मा देते थे और निराश हो रहे कार्यकर्ताओं को एक सहारा देते थे, उनके सामने के अंधियारे को छांटते थे और जब जब मुश्किल होती थी तब तक वो आन खड़े होते थे। इस दुनिया से गए तो अखिलेश के लिए अगली सुबह अंधकार जैसी थी। एक ऐसा अंधकार जहां आगे का रास्ता बिल्कुल सुना, न तो कुछ दिखाई दे रहा और न कुछ समझ आ रहा। ये अंधकार अखिलेश के लिए व्यक्तिगत भी है और राजनीतिक भी, क्योंकि जिन उंगलियों को पकड़कर उन्होंने सियासत के पथ पर कदम रखा, वो सहारा छूट दिया है। नियति के आगे सब बेबस है, अखिलेश भी, और अब वक्त आगे बढ़ने का है। लेकिन सवाल है, क्या मुलायम जिन ऊंचाइयों को छुआ उन्हें अखिलेश भी छू पाएंगे? क्या मुलायम के जो सपने अधूरे रह गए उन्हें अखिलेश पूरा कर पाएंगे? ये सवाल सिर्फ सैफई तक सीमित नहीं, ये सवाल तो हर समाजवादी के जहन में तैर रहा, क्योंकि मुलायम और अखिलेश की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। मुलायम टीम लीडर थे तो अखिलेश खुद अकेले दम पर इतिहास बदलने निकले। मुलायम सिंह जी के साथ एक बड़ी चीज़ ये रही कि उन्होंने अपने बाद एक, जैसे उनके एक समकक्ष नेता हुआ करते थे बेनी प्रसाद वर्मा, उसके अलावा उनके एक सेकंड लाइनर टीम थी जिसमें मोहन सिंह से लेकर के फिर रेवती रमण सिंह थे, इधर अंबिका चौधरी थे, नारद राय, वो एक सेकेंड लाइनर टीम शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव। सारी चीज़ें वो क्षेत्रवाद के आधार पर, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कैसे मैनेज करना है, पूर्वी उत्तर प्रदेश को कैसे मैनेज करना है, तो राजनीतिक रूप से उन्होंने एक टीम खड़ी कर रखी थी। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। अखिलेश की रणनीति भी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से दिखाई और बनाई हुई मालूम पड़ती है, लेकिन वो कमी कहीं न कहीं हर किसी को महसूस होती है जो मुलायम में नजर आती थी। भरोसेमंद लोग, अलग अलग वर्गों में पकड़ रखने वाले कद्दावर नेता, राजनीति को गहराई से समझने वाले दिमाग और सड़क पर लाठियां खाकर पैदा हुए जननेता। मुलायम सिंह की जो यादव की जो टीम थी वो उनके भरोसेमंद लोग थे, वो नीचे से तप कर निकले हुए लोग थे, उनका अपना बहुत ज़मीनी आधार था, वो जनता की समस्याओं को समझने वाले लोग थे। अखिलेश यादव के साथ जो टीम है वो एक तरह से उनकी कोटरी है, और उस टीम में ऐसे लोग नहीं हैं जिनका जनसंघर्षों से कोई बड़ा रिश्ता रहा हो, जो चीज़ों को उस गहराई तक समझने में सक्षम हों जिस गहराई तक टीम मुलायम के लोग समझते थे।
ये बात सच है कि अखिलेश ने मुलायम के आखिरी दिनों में अपनी रणनीति 360 डिग्री तक घुमा दी, क्योंकि जो अखिलेश तभी बसपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन वाला प्रयोग किया करते थे, वो छोटे छोटे दलों के सहारे सियासी चाल चलने लगे। लेकिन अभी भी कार्यकर्ताओं से उस कनेक्शन का इंतजार है जो मुलायम में दिखा करता था। उन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं को महत्व दिया, सिद्धांतों को महत्व दिया और काफ़ी हद तक उस पर चलने की कोशिश की। लेकिन आधुनिक दौर में जब अखिलेश यादव के हाथ में समाजवादी पार्टी आई, तो इनके पास एक ऐसी नेताओं की एक ऐसी टीम आई जिसका ज़मीन से बहुत कम रिश्ता था, और वो अखिलेश के इर्द गिर्द मंडरा कर अपना एक कैमोफ्लेज खड़ा करने की कोशिश करते थे। मुलायम अलग थे और अखिलेश अलग। नेताजी की नीतियां अलग थीं, अखिलेश की नीतियां अलग। लेकिन सवाल एक ही है, क्या अखिलेश मुलायम प्रतिज्ञा को पूरा कर पाएंगे, वो भी तब जब बदलते हुए दौर में राजनीति बदल गई। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में टेक्निकली तो बहुत साउंड है वो, और उनका भी संबंध कार्यकर्ताओं से है, वो बात सही है। लेकिन जो अंदाज मुलायम सिंह यादव का हुआ करता था, वो अंदाज अखिलेश यादव में नहीं दिखाई देता है। खुद को साबित करने के लिए अखिलेश के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, और इसे समझने के लिए अखिलेश के सामने बसपा जैसी पार्टी का उदाहरण है, जो 2007 के बाद से फिसलना शुरू हुई तो आज तक नहीं संभली। और अगर यही हाल सपा का होना शुरू हुआ तो मुलायम जैसे बनने का अखिलेश का सपना बहुत दूर होता जाएगा। हमको तो अंतर नहीं दिखता है। जैसे माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव बहादुर थे, हिम्मती थे और एक विजन लेकर के चलते थे, विरोधियों को भी अपनाते थे, ठीक वो गुण अखिलेश जी में भी है नए वक्त की नई पुकार, बड़ों का हाथ युवा का साथ, बड़ों का हाथ युवा का साथ। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई हवा है। टीम नई है, हौसले नए हैं, इरादे भी नए हैं और जोश जुनून भी नया है। अखिलेश ने ये बात तभी बता दी थी जब वो 2022 के चुनावी मैदान में उतरे थे। उनका नारा था, नई हवा है, नई सपा है। लेकिन क्या मुलायम के बिना वाली ये नई सपा राजनीति में नई हवा पैदा कर पाएगी? उनकी सोच इस पर बहुत स्पष्ट थी और कई बार उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। उन्होंने हमेशा नौजवानों को आगे रखने का काम किया और अखिलेश यादव के युवा नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी, उन सपनों को पूरा करेगी। वक्त हर सवाल का जवाब देता है और ऐसा भी वक्त बहुत जल्द आएगा जब मुलायम और अखिलेश के बीच के अंतर का जवाब सबके सामने होगा। मुलायम सिंह जी की कार्यशैली अलग थी, अखिलेश जी की कार्यशैली अलग है। दोनों के अपने अपने गुण दोष दोनों में थे। अब उसमें ये कहना किसका बेहतर है किसका खराब, आज वो संभव नहीं है। आगे आने वाले समय में ये परिभाषित हो पाएगा कि किसकी कार्यशैली बेहतर थी। मुलायम जैसा ना कोई था ना कोई होगा, लेकिन क्या यही बात अखिलेश के लिए भी कही जाएगी? क्या अखिलेश भी यूपी और देश की राजनीति में खुद इस तरह से स्थापित कर पाएंगे कि उन्हें नेताजी जैसे नजरिए से देखा जाएगा? ये विरासत के सियासत की वो परीक्षा है जिसमें पास और फेल होने से ज्यादा अपने वजूद को जिंदा रखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुलायम सिंह यादव अखाड़े की मिट्टी से पैदा हुए वो पहलवान थे जिन्होंने सियासी जमीन पर अपने चरखा दांव से कई दिग्गजों को परास्त किया था। मुलायम सिंह का शिष्य होना अपने आप में एक जिंदगी के मुकम्मल होने जैसा है। अखिलेश ने भी अपने पिता से बहुत कुछ सीखा था। उनसे सियासत के दांव पेच सीखे, लोगों से मिलने जुलने का सलीका सीखा, लेकिन अभी भी इंतजार है उस सपने को पूरा करने का जो आखिरी वक्त तक मुलायम सिंह देखते रहे, और वो है सियासत के मैदान में अखिलेश के पहलवान होने की।
परिवार, पार्टी और अब सबसे बड़ी परीक्षा। अखिलेश को समाजवादी पार्टी की कुर्सी विरासत में मिली है और अब मुलायम के पंचतत्व में विलीन हो जाने के बाद अखिलेश को बिना पिता की छत्रछाया के ही आगे का सियासी सफर पार करना है। लेकिन भविष्य का अनुमान लगाने से पहले इतिहास जरूर टटोला जाएगा कि अखिलेश को अभी तक की परीक्षा में कितने नंबर मिले। जो एक होना चाहिए था तुरंत तत्काल जैसे चुनाव हुआ, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री उस समय बनाया था 2012 में, लेकिन 2017 में वो संभाल नहीं पाए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, 3 साल उनको सरकार को समझने में समय लगा। जब तक तो 2 साल आया तब तक परिवार में विवाद खड़ा हो गया। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के एक विरासत को जो संभालने की बात आती है, निश्चित रूप से ये कहा जाए कि इसमें एक कमज़ोर साबित हुए। सपा की कमान पहले से ही अखिलेश के हाथों में है, लेकिन मुलायम के ना रहने से राजनीतिक डगर काफी मुश्किलों भरी हो गई है। अखिलेश के सामने अपने यादव कुनबे को एकजुट रखने के साथ साथ सपा के सियासी आधार और मुलायम के MY समीकरण को साधे रखने की भी बड़ी चुनौती है। तो ये जो बिखराव हो रहा है, यादव वर्ग के लोग ही उनसे नाराज हो रहे हैं। यादव बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में प्रवेश कर जाना ये इस बात का संकेत है। मुलायम सिंह यादव अपने जीते जी अपनी सियासी विरासत को अखिलेश यादव के हवाले कर गए, लेकिन अब आने वाले वक्त में अखिलेश को कई बड़े और कड़े इम्तिहानों से गुजरना होगा। हालात पूरी तरह से बदले हुए हैं, न तो पुरानी टीम है और न ही पुराना साथ। हालांकि नई ऊर्जा कभी कभी पुराने से भी ज्यादा तेज निकल जाती है। पार्टी में मुलायम सिंह के ज़माने में जो वैचारिक रूप से परिपक्व एक बहुत बड़ी लीडरशिप थी, उस तरह के नेता उनके साथ नहीं रहे। साथ ही साथ एक बड़ी समस्या ये रही कि जो संगठन को मुलायम सिंह यादव के ज़माने में चलाने में जिनकी एक बड़ी भूमिका थी, शिवपाल सिंह यादव, उनका अखिलेश यादव के साथ सीधे सीधे 36 का आंकड़ा हो गया। अखिलेश यादव यूपी की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करते हुए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा में बैठे हैं। ठीक उसी तरह है जिस तरह 2007 में बसपा से हारने के बाद मुलायम सिंह यादव बैठे थे। अखिलेश मुलायम के रास्ते पर खुद को चलता हुआ दिखा तो रहे हैं, लेकिन संघर्ष पथ पर अगर मुलायम का रास्ता नहीं पकड़ा तो नाकामी के उदाहरण एक नहीं तमाम है। अगर अखिलेश यादव ने अपने आप को उसी संघर्ष से जोड़े रखा, संघर्ष को बढ़ाया, मुलायम सिंह यादव जिस तरह से बात बात पर आंदोलन करते थे, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज रखते थे, अगर अखिलेश यादव ने ऐसा कर पाए तो सफल होंगे, नहीं तो जयंत चौधरी सामने है उदाहरण। सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, नेताजी की ये हिम्मत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मतभेद तो तमाम नेताओं से थे, लेकिन मनभेद उन्होंने कभी पनपने नहीं दिया। और सवाल हर बार घूमकर अखिलेश पर आएगा, क्या वो ऐसे बन पाएंगे? तो लोगों को ये लगता है कि भाई अखिलेश यादव जी उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल पाएंगे, लेके चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। लेकिन मेरा भी 40-45 वर्ष से नेताजी से संबंध रहा है। बहुत दिन से हम लोग राजनीति में है, जयप्रकाश जी के साथ, जय चंद्रशेखर जी के साथ की। मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं कि नेताजी के नाम को, उनकी पार्टी को बेहतर तरीके से आगे अखिलेश जी अब बनाने का काम करेंगे, क्योंकि मृत्यु से थोड़े दिन पहले, बीमार होने से थोड़े दिन पहले ने उन्होंने हर कला को अखिलेश जी को राजनीतिक प्रशिक्षित दीक्षित कर दिया। लेकिन सीखने वाले ने कितना सीखा, सवाल तो ये होगा। कैमरे के सामने भले कोई कुछ ना कहे, लेकिन जब अखिलेश सामने होंगे तो उनमें नेताजी वाली सरलता, सुलभता और उपलब्धता की छाप जरूर ढूंढी जाएगी। अखिलेश जी में नेतृत्व की विलक्षण क्षमता है और वो सबके प्रिय हैं। मैं समझता हूँ कि सिर्फ नेताजी का पुत्र होने के नाते नहीं, बल्कि अपने भी उनके भीतर जो नैसर्गिक गुण हैं उन सब के कारण नेताजी की विरासत को बहुत आगे ले जाने का काम अखिलेश जी करेंगे और इसमें किसी को संशय नहीं है। आपने देखा है कि नेताजी के नहीं रहने के बाद देश भर के जो लोग
वहाँ शोक व्यक्त करने आए हैं, उन लोगों ने अखिलेश जी के प्रति कैसा विश्वास व्यक्त किया। अब जब नेताजी नहीं है तो समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में पहली बार किसी बड़ी परीक्षा के लिए उतरेगी और उसी परीक्षा से साफ हो जाएगा कि अखिलेश में साइकिल को कितनी तेज पैडल मारने की क्षमता है। ये 2024 के चुनाव में पता लग जाएगा, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि मुलायम सिंह जी ने 39 MP जिताने का काम किया था। भाजपा कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी थी। तो वो तो समय बताएगा, अब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। परीक्षा सिर्फ सियासी पिच पर नहीं है, परीक्षा परिपक्वता की भी है, जिस पर परिवार के ही कई सदस्य कई बार सवाल उठा चुके हैं। फिर चाहे शिवपाल हो या दूसरे लोग, अखिलेश को जवाब हर मोर्चे पर देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। मुलायम धरती पुत्र कहे जाते थे। नेता से नेताजी बनने का सफर दशकों के संघर्ष की वजह से पैदा हुआ। मुलायम सिंह लोहिया के रास्ते पर चलने वाले थे और उनके लिए सिद्धांत उनका सबसे बड़ा हथियार था और उनके सामने विचारधारा के आगे सब कुछ फीका था। लेकिन उनकी बनाई पार्टी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां महत्वाकांक्षाएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ शिवपाल है तो दूसरी तरफ अखिलेश। अपने जीते जी मुलायम सिंह परिवार को इकट्ठा तो नहीं कर पाए, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा को क्या चाचा भतीजे पूरा करेंगे? न केवल सैफई बल्कि पूरा प्रदेश, कार्यकर्ता, नेता यही चाहते हैं और ये एक यक्ष प्रश्न है। मुलायम थे तो मन मजबूत था, मुलायम थे तो मनोबल मजबूत था और मुलायम थे तो बात ही अलग थी। वो मुलायम ही थे जो पार्टी दफ्तर पहुंचते तो नाउम्मीद हो चुकी दुनिया भी उम्मीदों के आसमान पर पहुंच जाती। मुलायम सिंह यादव जब अपने कार्यालय में बैठते थे तो पब्लिक वहाँ पर जरूर लोग आते थे, उनसे मिलते थे। जरूरी नहीं कि उनके कार्यकर्ता थे, जिनको कुछ तकलीफ भी होती थी, कोई समस्या होती थी, वो भी जाकर के उनसे ये बात कहते थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ ये दिक्कत है कि अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में कम बैठते हैं, उनके प्रवक्ता या उनके जो अध्यक्ष हैं वो वहाँ बैठते हैं। जो बात पहुँचानी चाहिए अखिलेश यादव तक पहुँचनी चाहिए, वो पहुँच नहीं पाती। नेताजी मतलब नेताजी वो जाते थे सापा दफ्तर, तो लगता कि सापा दफ्तर गागा हो गया, प्रसन्नता से टूट पड़ते थे कार्यकर्ता। तो लेकिन नेताजी की आत्मा तो अखिलेश जी के साथ है। अंतर हर जगह है और हर जगह होना भी चाहिए, लेकिन सवाल अखिलेश और मुलायम के बीच के अंतर का है। सवाल एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की राजनीति का है और सवाल पार्टी को मुलायम पथ पर ले जाने का है। अखिलेश यादव हालांकि सक्रिय हैं, लेकिन उतना पब्लिक फील्ड में इधर पीछे विधानसभा चुनाव के बाद वो नहीं दिखाई दिए। वो ज़्यादातर उनका ये अंदाज़ रहा कि वो ऑफिस में बैठकर या सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल, इन सब के माध्यम से अपनी बात कहते रहे। और इस बीच में जो थोड़े बहुत हुए तो सरकार विरोधी प्रदर्शन आदि हुए भी होंगे तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहे। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव की कार्यशैली की तरफ मुड़ना पड़ेगा, तमाम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर तरीकों को अपनाते हुए। उनका नाम लोगों में उत्साह का इतना संचार कर देता था और जब वो कार्यालय आते थे तब तो वातावरण ही दूसरा हो जाता था। और उनकी जो बड़ी भारी विशेषता थी कि वो कार्यालय आते थे तो किसी कक्ष में बैठने के लिए नहीं आते थे, वो पहले बाहर बैठते थे, लोगों से सबसे मिलते थे और कई बार वहीं माइक मंगवा करके और लोगों को संबोधित करते थे, सबकी बात जानने का प्रयास करते थे और अपनी बात कहते थे। अखिलेश धीरे धीरे ये समझा तो चुके हैं कि उनकी भविष्य की राजनीतिक साइकिल मुलायम पथ पर चलने वाली है। अब जब मुलायम के निधन के बाद अखिलेश पहली बार पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं को नेताजी की याद जरूर आएगी।
उन्होंने वो इसीलिए जब वो पार्टी के दफ्तर में बैठते थे तो भीड़ अनायास पहुंचती थी वहाँ, इसलिए कि उन्हें ये लगता था कि उनके नेता उनसे मिल लेंगे। अखिलेश यादव के साथ ऐसा कम है, ये कार्यकर्ताओं से मिलते तो हैं लेकिन उस गहराई से, उस शिद्दत से, उस गंभीरता से नहीं, जिस शिद्दत से, जिस गहराई से, जिस गंभीरता से मुलायम सिंह यादव मिला करते थे। ऐसा नहीं है कि कमियों को पूरा नहीं किया जा सकता। हाँ, कमी को पूरा करने में वक्त जरूर लग सकता है और सपा के कार्यकर्ता मान रहे हैं थोड़ा वक्त ही सही, लेकिन अखिलेश मुलायम के नक्शे कदम पर जरूर दिखाई देंगे। मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के इतने चहेते थे कि उनके एक आह्वान पर पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हो जाते थे, सड़कों पर किसी भी हद तक आने को तैयार होते थे और वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी उनका रिश्ता ऐसा ही था। वो तमाम कार्यकर्ताओं को उनकी नाम से पहचानते थे, उनके काम से पहचानते थे और छोटे कार्यकर्ता को भी वो भूलते नहीं थे, उसको भी वो याद रखते थे, उसके कंधे पर भी वो हाथ रख के उसको सहलाते थे। खाली कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं थे, पूरे प्रदेश में दौड़ा भी बहुत करते थे व्यापक तरीके से और समय समय पर धरना प्रदर्शन पार्टी का हमेशा कार्यक्रम चलता रहता था। समाजवादी पार्टी के मुलायम युग का अंत हो चुका है और अखिलेश युग पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुका है। मुलायम युग ने पार्टी को ऊंचाइयां दिखाई, आगे बढ़ने का हौसला दिया, तो अखिलेश युग अभी भी संघर्ष पथ पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये सियासत का वो दरवाजा है जो अपनों के लिए भी खुला रहता था और दूसरों के लिए भी। जब मुलायम बीमार थे तो दूसरे दलों के नेता भी आकर उनका हालचाल लेते थे और जब वो इस दुनिया से रुखसत किए तो हर दल का नेता सैफई पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। लेकिन दौर बदल चुका है। सैफई के इस सबसे बड़े सियासी परिवार में तलवारें खिंची हैं, लेकिन दुख की इस घड़ी में शिवपाल और अखिलेश के बीच की दूरियां मिट रही हैं। समर्थक चाहते हैं कि सारे गिले शिकवे मिटाकर ये दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएं। नेता भी परेशान है, परिवार भी परेशान है, पूरा सैफई परेशान है और पूरी समाजवादी पार्टी परेशान है। ऐसा लग रहा जैसे पितामह इस दुनिया से चला गया है। मुलायम ने हमेशा पार्टी और परिवार को एक रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी इच्छा थी कि सब साथ साथ रहें, लेकिन उनके आखिरी दिनों तक ये संभव नहीं हो पाया। सबसे बड़ा सवाल चाचा शिवपाल का है, जो परिवार के तौर पर तो अखिलेश के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन राजनीतिक अभिभावक के तौर पर अभी भी एक साथ आने का इंतजार है। नेताजी हमारे पिता समान थे और मैंने जितनी भी सेवा कर सकते थे बचपन से लेकर जब तक रहे नेताजी तब तक उनकी सेवा की है। चाचा शिवपाल ने मन की बात कह दी है, जो कहना था खुलकर कह दिया है। मतभेद मिटाने, मनभेद खत्म करने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। अब इंतजार अखिलेश के झुकने का है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? वैसे तो मेरा कोई झगड़ा भी नहीं था, किसी से भी झगड़ा नहीं था। मेरा किसी से झगड़ा नहीं था। हम तो हमेशा नेताजी की सेवा करते रहे। नेताजी का कभी भी अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी भी कहना टाला नहीं है, चाहे उन्होंने गलत कहा हो चाहे सही कहा हो, जो फिर उन्होंने कह दिया है वो ही मैंने माना है। शिवपाल सिंह यादव जितना उनको झुकना चाहिए था उससे ज़्यादा वो झुक चुके हैं और एक बार नहीं अनेक बार। जब पार्टी के सिंबल को लेकर मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव एक तरफ थे, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव एक तरफ थे, बात चुनाव आयोग तक गई, बात अदालत तक गई, उस वक्त भी शिवपाल सिंह यादव ने अपना स्टैंड पीछे, अपने कदम पीछे खींचे। जब टिकट बंटवारा हुआ था पिछली बार, उस टिकट बंटवारे में भी उन्होंने जितनी दावेदारी की थी उस दावेदारी को वो
एक सीट तक आने के लिए भी वो तैयार हो गए। समाजवादी पार्टी और यादव कुनबे दोनों को मुलायम सिंह यादव ने एक साथ जोड़कर रखा था। अब मुलायम के बाद पूरे यादव परिवार को एक साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधों पर है। लेकिन चाचा शिवपाल यादव से लेकर अपर्णा यादव तक की सियासी राह अलग हो चुकी है। न तो अपर्णा के वापस आने की संभावनाएं नजर आती हैं और न ही शिवपाल की वापसी का कोई बड़ा संकेत। जो झुकेगा वो निश्चित तौर पर वो हमेशा के लिए झुका रहेगा। फिर मैं वही बात कहूँगा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो होती है वो किसी को झुकने नहीं देती, खुद को अहम हो जाता है कि मैं बड़ा हूँ। यहाँ या तो दोनों लोगों को झुकना होगा, तभी कोई चीज़ एक रास्ता बन सकता है। शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव का नजरिया शुरू से ही साफ रहा। अखिलेश चाचा के तौर पर तो उन्हें सम्मान देते हैं, लेकिन सियासी तौर पर साथ लेकर चलने के लिए राजी नहीं दिखाई देते। ऐसा लगता है कि प्रसपा जो है, जो शिवपाल की पार्टी है, उसका सपा में ऐसा कोई विलय होने की संभावना कम है। और अखिलेश यादव शिवपाल यादव को कौन से पद से नवाज देंगे जो जिससे उनका कद बढ़ जाएगा, उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। जब कोई महानायक दुनिया से अलविदा होता है तो उसकी पूरी जिंदगी एक इंसान के लिए सीख होती है। कैसे गलतियों से बचा जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या बेहतर किया जाए, ये सब उसकी जिंदगी से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुलायम सिंह यादव रूपी वटवृक्ष की कई टहनियाँ आपस में टकरा रही हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये टकराहट, इस पर एक न एक दिन पूर्ण विराम जरूर लगेगा। क्योंकि नेता बहुत सारे पैदा होते हैं, समाजवाद का असली सेनानी कभी कभी पैदा होता है और परिवार का पितामह भी कभी कभी जन्म लेता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।